न्यूज 360 में अगली खबर भी वक्फ से ही जुड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल में लागू हुए वक्फ संशोधन बिल के बाद पश्चिम मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन कानून के विरोध में हुई हिंसा, जिसके बाद वहां की स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन कानून के विरोध में हुई हिंसा अब और तनावपूर्ण होती दिख रही है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने शुक्रवार को मुर्शिदाबाद और मालदा का दौरा किया, जहां वो अगले 2 दिन हिंसा प्रभावित इलाकों और शरणार्थी शिविरों का दौरा करेंगे। इससे पहले गुरुवार को सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल से दौरा स्थगित करने का अनुरोध किया था, लेकिन राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की अपील को दरकिनार करते हुए शुक्रवार को मुर्शिदाबाद और मालदा के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंच गए। See, I'll be going to the rehabilitation camps in Malda. I have also requisitioned the services of Red Cross. Governor is also president of the Red Cross Society. So they are distributing whatever is required there: drinking water, medical kits, food kits, clothes, whatever is required. Because Red Cross is an international organization, they can even operate in the war zones. So I have requisitioned their services in a big way. And today I have asked the chairman, Red Cross, Mr. Patnaik, if need be, get volunteers from other districts also. We are also in touch with the national headquarters of the Red Cross. We will certainly mobilize all resources to bring relief and succor to the affected people. इसके अलावा मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने 3 सदस्यीय समिति के गठन का आदेश दिया था, जिसके तहत शुक्रवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी का दल पश्चिम बंगाल के मालदा स्टेशन पहुंचा। यहां एनएचआरसी टीम उन लोगों से मुलाकात करेगी जिन्होंने मुर्शिदाबाद जिले के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों से भागकर दूसरे जगह एक अस्थायी शरणार्थी शिविर में शरण ली है। जो हमने सुना है मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार कि महिलाओं का उत्पीड़न भी हुआ है और उसके साथ साथ महिला बहुत भयभीत भी है। इन सभी स्थिति का हमें जायजा लेना होगा। प्रत्यक्ष शिविर में हम जाएंगे, उन महिलाओं के साथ बात करेंगे और स्थिति समझ कर लेंगे। पोस्ट तो वैसे आ गई है, पर हमें प्रत्यक्ष रूप में वहाँ पे जाके ही जायजा लेना पड़ेगा, उन महिलाओं के साथ बात करनी होगी। पर अगर ऐसी इस तरीके की कोई उत्पीड़न की घटनाएं घटती है, महिला बहुत भयभीत है, तो ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए, इसका संज्ञान हम जरूर लेंगे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में घटी इस घटना की गूंज देश भर में सुनाई दे रही है, जिसको लेकर अब ममता सरकार कटघरे में खड़ी होती दिख रही है। बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम दल पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ उससे मेरी गहरी पीड़ा है। जो पीड़ित हैं उन्हें न्याय मिलना चाहिए। पलायन हर हालत में रुकना चाहिए। बांग्लादेश में अगर कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है, वहां का षड्यंत्र है जैसा कहा जा रहा है, तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों जिम्मेदार है। केंद्र सरकार अगर विदेशी षड्यंत्र को नहीं रोक पाई, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा नहीं कर पाई और कानून व्यवस्था मुर्शिदाबाद में अगर बिगड़ी है, तो फिर पश्चिम बंगाल की सरकार, मैं दोनों को दोषी मानता हूं और चाहता हूं कि हालात जल्द से जल्द सामान्य हो और दोषियों को सजा मिले। और जिस तरीके से मुर्शिदाबाद में हत्या हुई है, दंगा हुआ है, लूट हुई है, औरतों की अजमत के साथ खेला गया है, समाज के ताना बाना को तार तार किया गया है और मुख्य दर्शक बन के मुख्यमंत्री खामोश रही हैं, ये भी एक सवाल है। और ख़ास करके जब हत्या हिंदू की होती है तो वहाँ के मुख्यमंत्री खामोश होती हैं। मैं अदालत पे तो टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन बंगाल की समाज को मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि अब आपको जगने का समय आ गया है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी जी की सरकार पूरी तरीके से वहाँ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में फेल साबित हुई है। अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए पश्चिम बंगाल को हिंसा की आग में झोंकना, ये वहाँ की मुख्यमंत्री जी को कहीं कतई शोभा नहीं देता है। आज जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को ताक पे रखा गया है, ये लोकतंत्र के लिए भी बहुत चिंता का विषय है, देश के संविधान के लिए भी चिंता का विषय है। पूरा देश आज पश्चिम बंगाल की सरकार की इस नाकामी को देख रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़की थी, जिसमें 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। अब आपको मुर्शिदाबाद हिंसा की पूरी टाइमलाइन बताते हैं। सरकार ने 8 अप्रैल से अधिनियम के लागू होने की अधिसूचना जारी की थी। NH 12 को जाम करने के प्रयास में प्रदर्शन शुरू हुआ था।
मार्च जंगीपुर से उमरपुर की ओर बढ़ रहा था। पुलिस ने रोका। उपद्रवियों ने पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी की। पुलिस पर पत्थरबाजी हुई। जवाब में लाठीचार्ज और आंसू गैस का प्रयोग किया गया। हिंसा बनियापुर और उमरपुर तक फैल गई। कई घरों में तोड़फोड़ हुई। जुमे की नमाज के बाद भारी संख्या में लोग वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने फिर से NH-12 को जाम करने की कोशिश की। पुलिस पर पत्थरबाजी, बसों और वैन में आगजनी की गई। उपद्रवियों ने पुलिस पर बम फेंके। पुलिसकर्मियों को मस्जिदों में शरण लेनी पड़ी। स्थिति काबू में करने के लिए BSF को बुलाया गया। हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई। पुलिस कार्रवाई में 150 लोग गिरफ्तार किए गए, जिसके बाद मुर्शिदाबाद के धुलियान से करीब 500 लोग पलायन किए। वहीं अब पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा की घटना के बाद अब इसमें विश्व हिंदू परिषद ने भी एंट्री कर ली है। विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार का आरोप लगाते हुए 19 अप्रैल को देश भर में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद को मुर्दा घाट टाइप का बनाया गया है और हिंदू समाज वहां से पलायन के लिए मजबूर हुआ है।